Good morning student, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about excretory products and their elimination. Chapter 19 of class 11th. Then I will discuss about now types of excretions. आपके जो excretions के type हैं इन सबको हम discuss करेंगे. Then types of excretion. Depending upon the nature of nitrogenous compound being excreted, the excretion in the animals may be of following types. जो आपका excretion है वो animals में कई प्रकार का होता है और ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड. लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस. तो डिपेंड करते हैं ये नाइट्रोजनस कंपाउंड के नेचर पर जो एक्सक्रीटेड होते हैं. तो आपका क्या है इसमें आपके अमीनोटैलिस्म आते हैं, यूरियोटैलिस्म, यूरिकोटैलिस्म एंड एमिनोटैलिस्म. ठीक है ना. आपको ये अमोनोटैलिस्म, यूरियोटैलिस्म एंड यूरिकोटैलिस्म एंड अमीनोटैलिस्म आपको ये लर्न करना है. ठीक है ना. कि आपकी फोर टाइप का एक्सक्रीशन है इसमें. ठीक है ना. देन हम नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन एक्सक्रीशन कैसे कैसे होता है आपका. एक अमोनोटैलिक होते हैं. ठीक है ना. ये अमोनोटैलिक एनिमल्स कौन होते हैं? जो एक्वेटिक एनिमल हैं और ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया. ठीक है ना. यूरोटैलिक कौन आते हैं? यूरिया. ठीक है ना. इसमें यूरोटैलिक में कौन आएंगे? आपके टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, आपका लाइक ह्यूमंस. ठीक है ना. तो उसमें ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया. देन यूरिकोटैलिक में आपका यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं. देन इसमें आपके एनिमल्स आते हैं वर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. देन आप इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट. तो देखिए अमोनिया, जो अमोनिया आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है. हैबिटेट क्या है इसका? वाटर है. देन एनिमल्स कौन आते हैं? आपके एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स. ठीक है ना. बॉनीफिशेस आएंगी, एम्फीबियंस, लार्वा भी आते हैं. टॉक्सिसिटी क्या होती है इसकी? हाईएस्ट होती है. अमोनिया अधिक टॉक्सिक होता है. देन यूरिया आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है. नेक्स्ट यूरिया है. तो यूरिया का हैबिटेट क्या है? ठीक है ना. ये आपके लैंड पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं लाइक एडल्ट एम्फीबियंस एंड मैमल्स. ठीक है ना. तो इसमें देखिए अब आपका नेक्स्ट है इसमें सेकंड. ये आपका सेकंड हाईएस्ट टॉक्सिसिटी है. ठीक है. सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक होता है वो है आपका सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वो आपका क्या होता है? सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है वो आपका अमोनिया होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट आपका है ये यूरिया. ठीक है ना. नेक्स्ट आपका यूरिया आता है. ओके. नेक्स्ट देखिए यूरिक एसिड है. तो यूरिक एसिड आपका जो लैंड्स पे एनिमल रहते हैं उनकी बात करें इसमें आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आते हैं. ठीक है ना. उसके बाद ये देखिए ये आपका लोएस्ट टॉक्सिसिटी होती है इसमें. नेक्स्ट इसमें आप लोग नेक्स्ट देखिए इसमें हम टाइप ऑफ एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं. तो आपका अमोनोटैलिस्म होता है, यूरोटैलिस्म एंड यूरिकोटैलिस्म. ठीक है ना. तो देखिए इसमें अमोनोटैलिस्म में क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. जो इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो किसके फॉर्म में होता है? आपका अमोनिया के फॉर्म में होता है. ठीक है ना. अमोनिया के फॉर्म में होता है. देन यूरोटैलिस्म में आप देखेंगे तो यूरोटैलिस्म में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है. ठीक है ना. जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है आपका? वो है आपका यूरिया. ठीक है ना. नाइट्रोजन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. तो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? आपका यूरिया है. नेक्स्ट आप देखिए आपका ये यूरिकोटैलिस्म है. तो यूरिकोटैलिस्म जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है वो है आपका यूरिक एसिड. ठीक है ना. नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड फॉर्म्ड इन द लिवर बाय डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड. हमें पता है जो आपका ये कहाँ बनता है? आपका लिवर में. ठीक है ना. और किसके द्वारा बनता है? जब अमीनो एसिड का हम क्या करते हैं? डीएमिनेशन करते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए यूरिया में फॉर्म्ड इन द लिवर बाय ऑर्निथिन साइकिल. इसमें एक ऑर्निथिन साइकिल होती है उसके द्वारा आपका यूरिया लिवर में बनता है. ठीक है. यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका? NH2CO NH2. नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें नेक्स्ट आपका यूरिकोटैलिस्म. तो फॉर्म्ड इन द लिवर, ये भी आपका लिवर में बनता है. देन इसमें जो आपका ये कौन सा आपका पाथवे होता है? इसमें आपका सिनिक पाथवे होता है. ठीक है ना. आयनोसिनिक पाथवे होता है. नेक्स्ट आप देखिए इसमें है आपका लीस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. ठीक है ना. इसमें आपकी एनर्जी होती है वो कम खर्च होती है रिलेटिवली मोर
एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, इसमें आपकी काफ़ी एनर्जी खर्च होती है। देन हाई एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, हाई टॉक्सिक होता है, ये आपका कंपेरेटिवली लेस टॉक्सिक है, ठीक है ना। देन आपका यूरिक एसिड इज़ नॉन टॉक्सिक, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जो आपका अमोनिया होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है इन वाटर में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको देखिए आप इसमें है आपका कंपेरेटिवली लेस टॉक्सिक, एंड यूरिया जो आपका यूरिक एसिड है वो आपका इस नॉन टॉक्सिक होता है, सॉरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड गुड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, एक्सक्रीटेड रैपिडली इन यूरिन, ठीक है ना, ये आराम से आपका इसको हम यूरिन में एक्सक्रीट रैपिडली हो जाता है, ठीक है ना। देन एक्सक्रीटेड एट अ कंपेरेटिवली स्लोअर रेट, ठीक है ना, इसमें आपका स्लोअर रेट है, एंड एक्सक्रीटेड वेरी स्लोली। देन आपका ये डायल्यूट यूरिन होता है इसमें, ठीक है ना, डायल्यूट यूरिन है। देन आपका 500 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है ना, इसमें 1 ग्राम अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, एक्सपेल करने के लिए आपको 500 ml ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए आप कंसनट्रेशन यूरिन होती है एंड 50 ml ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है ना, इसमें 1 ग्राम ऑफ यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए इसमें 50 ml ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है। देन 10 ml ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेट ऑफ 1 ग्राम यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, जो आपके अमोनोटैलिस में है, यूरिकोटैलिस में एंड आपका यूरिकोटैलिस में है, ये सब ये जो आपके एनिमल्स हैं, तो इनमें एक्सक्रीशन, इनमें जो आपका एक्सक्रीशन प्रोडक्ट है या आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है। तो हमें पता है जो अमोनोटैलिस एनिमल है उनमें आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, देन यूरियोटैलिस में यूरिया, देन यूरिकोटैलिस में आपका यूरिक एसिड है। अब अमोनोटैलिस में आपके कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, तो इसमें आते हैं आपके लाइक आपकी बोनीफिशेस, ठीक है ना, देन जो आपके वाटर में एनिमल्स रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, देन यूरियोटैलिस में आपके मैमल्स एंड लैंड पर रहने वाले, देन यूरिकोटैलिस में आपके बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें आप लोग अब देखिए इसमें कैटेगरी आपकी अमोनोटैलिक, ठीक है ना, फिर देन आपका यूरिकोटैलिक, ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका इसमें यूरिकोटैलिक। तो इसमें देखिए आप लोग जो आपका है प्रोडक्ट फॉर्म, इसमें अमोनिया है हाईली टॉक्सिक, देन आपका यूरिया, ठीक है ना, लेस टॉक्सिक है, देन आपका यूरिक एसिड आपका लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है ना। ये आपकी कैटेगरी है, आपका अमोनोटैलिक होता है, यूरियोटैलिक एंड आपकी यूरिकोटैलिक होता है। तो यूरिकोटैलिक में क्या आएगा, आपका यूरिक एसिड होता है, यूरियोटैलिक में आपका यूरिया, देन आपका अमोनोटैलिक में आपका अमोनिया। इसमें आपके कौन से एनिमल आते हैं अमोनोटैलिक में, आपके आएंगे जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, बोनी फिशेस हैं, एंड यूरियोटैलिक में आपके आते हैं मैमल्स, ठीक है ना, लाइक के ह्यूमन, डॉग, एंड इसमें कुछ मैराइन फिशेस एंड आपके एडल्ट एम्फीबियंस भी आते हैं। यूरिकोटैलिक में जो एनिमल्स आते हैं वो हैं आपके बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। देन देखिए इसमें ये आपका हाईली सॉल्युबल है, देयरफॉर नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन, लेस सॉल्युबल दस नीड्स लेस वाटर फॉर एक्सक्रीशन, इसमें आपकी कम वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसमें आपकी नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, इसमें काफ़ी वाटर की आवश्यकता होती है। देन इनसॉल्युबल सॉलिड्स और सेमी सॉलिड नीड्स वेरी लिटिल वाटर जस्ट टू फ्लश आउट देयर यूरिक एसिड, ठीक है, इसमें बहुत कम आवश्यकता होती है आपके वाटर की, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए ये आपके हैं अमोनिया, ठीक है ना, तो आपके इसमें अमोनोटैलिस एनिमल है, मैनी इन्वर्टिब्रेट्स एंड एक्वेटिक स्पीसीज एक्सक्रीट अमोनिया। देन इसमें देखिए आपका मैमल्स, ठीक है ना, आपके यूरियोटैलिस में आपका आते हैं मैमल्स, मैनी एडल्ट एम्फीबियंस एंड सम मैराइन स्पीसीज एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है ना। यूरिया का फॉर्मूला आपका होता है NH2CO, NH2 ये आपका C है यहाँ पे, ठीक है ना। देन आपका अमोनिया में NH3। देन आप ये देखिए ये आपके यूरिकोटैलिस में आपके आते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है ना, इसमें आपका यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स, बर्ड्स एंड मैनी रेप्टाइल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड, ठीक है ना। अब आप ब्रीफली में समझ गए होंगे कि जो आपके अमोनोटैलिस में है उसमें कौन एनिमल्स आते हैं आपके, इसमें आपके मैनी इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, एक्वेटिक स्पीसीज आती हैं, देन ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। देन यूरियोटैलिस में आपके कौन एनिमल आते हैं, मैमल्स, ठीक है ना, मैमल्स लाइक आपका रैट हो गया, ठीक है ना, डॉग, मैमल्स एंड आपके ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, ये सब आते हैं। देन इसमें ये लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। देन आपका यूरिकोटैलिस में कौन आते हैं, आपके लाइक इंसेक्ट्स, स्नेल्स, बर्ड्स ना, रेप्टाइल्स, एंड ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपका क्या क्या होता है इसमें, ठीक है ना, जस्ट वेट, देखिए इसमें
आपका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स क्या है, अमोनिया, ठीक है ना, NH3, तो इसमें आपका NH4 है, ठीक है ना, अमोनोटैलिक होते हैं ये। डिफ्यूज, ठीक है ना, अमोनोटैलिक है, इसमें क्या है आपका NH3 अमोनिया या अमोनियम आयन, तो डिफ्यूज रैपिडली एंड यूज्ड फॉर आयन एक्सचेंज ये आपके टॉक्सिक है, मेनली इन एक्वेटिक, ठीक है ना, आपके सॉल्यूशन में एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मिलते हैं। देन यूरिया, यूरिकोटैलिक होते हैं, ठीक है ना, यूरिया में आपके कौन आएंगे, यूरिकोटैलिक। देन आपके फ्रॉम प्यूरिन डिग्रेडेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड वाइट क्रैप्स ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है ना, लेस टॉक्सिक होते हैं, यूज्ड एज ऑर्गेनिक ऑस्मोटाइल, हाईली सॉल्युबल, रिक्वायर्ड वाटर फॉर एक्सक्रीशन। यूरिकोटैलिस में आपका वाटर कंजर्वेशन, ठीक है ना, एंड आपका स्प्रैंगली सॉल्युबल, ठीक है ना, देन क्रिस्टलाइज एक्सक्रीट एज पेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए अब आप लोग इसमें देखिए आप लोग एमिनो एसिड कैन बी एक्सक्रीटेड, जो आपके एमिनो एसिड हैं वो एक्सक्रीटेड कर सकते हैं, ठीक है ना, करते हैं आपके इन 3 डिफरेंट फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द लाइफ फॉर्म, ठीक है ना, जो एमिनो एसिड है वो 3 तरीके से एक्सक्रीट होता है डिपेंडिंग ऑन देयर लाइफ, जो आपका लाइफ उनका जो लाइफ फॉर्म है। तो देखिए एनिमल टाइप कौन है इसमें, आपके अमोनोटैलिक जो एनिमल्स होते हैं, अमोनोटैलिक जो एनिमल्स होते हैं वो कौन होते हैं, आपके फिश एंड एम्फीबियंस, उनका नाइट्रोजन फॉर्म क्या है, मतलब वेस्ट जो नाइट्रोजन फॉर्म क्या होता है, अमोनिया। यूरियोटैलिक ह्यूमंस एंड शार्क आता है इसमें, यूरिया इनका नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है। देन यूरिकोटैलिक जो एनिमल होते हैं, यूरिकोटैलिक जो एनिमल होते हैं उनमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एनिमल्स आते हैं। देन इसमें आपका ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स जो ऑर्गेनिज्म है उसमें आपका यूरिक एसिड, आपका नाइट्रोजन वेस्ट होता है। इन यूरियोटैलिक एनिमल्स 95% नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एंड 5% इन द फीकस, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप लोग देखिए, अब हम बात करते हैं आपकी थ्योरी के साथ हम बात करते हैं। देखिए अभी तो आपने सिर्फ ब्रीफली देखा है इसको, अब हम देखिए अब इसमें देखिए क्या है आपका अमोनोटैलिप्स, ठीक है ना, अमोनोटैलिप्स में क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना, अमोनिया का एक्सक्रीशन बॉडी से इज कॉल्ड अमोनोटैलिप्स, इसे हम क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिप्स बोलते हैं। एंड एनिमल एक्सक्रीटिंग अमोनिया आर अमोनोटैलिक, और जो एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक। मतलब जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड अमोनोटैलिस, ठीक है ना, अमोनिया के एक्सक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिस बोलते हैं। एंड जो एनिमल्स अमोनिया का एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमोनोटैलिक, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है ना। अमोनिया कैसे बनती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड, जो आपका एमिनो एसिड जो आपका एक्सेस है काफ़ी मात्रा में है तो उसका क्या करते हैं हम, डीएमिनेशन करते हैं। इन वर्टिब्रेट्स द प्रोसेस अकर्स इन हेपेटिक सेल्स ऑफ लिवर, ठीक है ना, जो आपकी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, आपकी लिवर की हेपेटिक सेल्स में, ठीक है ना, लिवर की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक सेल्स होती है ना। नेक्स्ट आप देखिए इसमें देखिए आपका अमोनोटैलिस में है, इसमें अमोनिया एज इट्स रेडिली सॉल्युबल होती है, ठीक है ना, इस जनरली एक्सक्रीटेड होती है बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस, ठीक है। जो अमोनिया होती है वो बॉडी सरफेस से भी डिफ्यूज होती है एंड आपके गिल्स सरफेस से भी इन फिश एज अमोनियम्स आइन, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें देखिए आप लोग देखिए अमोनोटैलिस, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इस अमोनोटैलिस, ठीक है, अमोनिया के एक्सक्रीटिंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिस बोलते हैं। मैनी बॉनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, ठीक है ना, एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटैलिक इन नेचर, ठीक है ना, आपके बॉनी फिशेस हो गई, ठीक है ना, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स कौन होते हैं, आपके अमोनोटैलिक होते हैं इन नेचर में, ठीक है। ये देखिए आप आपकी फिशेस हैं, ठीक है ना, देन आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, प्रोटीन्स, ठीक है, एंड एमिनो एसिड्स, ठीक है, इसमें आपका NH2 ग्रुप, ठीक है, और आपका जो NH2 ग्रुप है इसमें देखिए एंड न्यूक्लिक एसिड, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस एंड NH2 ग्रुप बनाते हैं आपके एमिनो एसिड, ठीक है ना। तो इसमें देखिए फिशेस हैं, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मोस्ट बॉनी फिशेस, इसमें देखिए मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क, सम बोनी फिशेस, मैनी रेप्टाइल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड स्नेल्स। तो इनका देखिए यहाँ पे ये आपका अमोनिया है, ठीक है ना, ये आपका यूरिया है एंड आपका ये यूरिक एसिड है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब इसको देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, अमोनिया एसिड एंड आपका इसमें भी देखिए आपका मोस्ट एक्वेटिक एनिमल है मैमल्स एंड आपके बर्ड्स, ठीक है। देखिए इसमें अब ये क्या है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हैं उनसे तो आपका CO2 प्लस H2O, बट प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में आपका क्या होता है NH2 ग्रुप भी ऐड होता है, ठीक है ना, NH2 ग्रुप भी इसमें इंक्लूड होता है। तो देखिए अमोनिया आपका जो आपके अमोनोटैलिक एनिमल्स हैं, ठीक है ना, अमोनोटैलिक एनिमल्स वो क्या है आपके, वो क्या एक्सिड करते हैं आपका अमोनिया। तो अमोनोटैलिक एनिमल्स एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स एंड मोस्ट मोनिफिस क्या एक्सिड करता है आपकी अमोनिया। यूरियोटैलिक एनिमल में क्या आते हैं आपके मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस एंड कार्टिलेजिनस फिश, तो वो क्या एक्सिड करती हैं आपकी यूरिया। देन यूरिकोटैलिक एनिमल्स में आपके बर्ड्स एंड अदर रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आप इसमें देखिए अब नेचर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का नेचर क्या है। तो अमोनिया इज़ अ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया क्या होती है आपकी हाईली सॉल्युबल होती है इन वाटर में एंड इज़ हाईली टॉक्सिक, और हाईली टॉक्सिक भी होती है। इट कैन नॉट बी रिटेन इन द बॉडी, इसको हम रिटेन नहीं कर सकते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है ना। देयरफॉर इसलिए इट नीड्स टू बी एलिमिनेट एज सुन एज फॉर्म, इसलिए इसको हमें अपनी बॉडी से जल्दी इसको बाहर निकालना होता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन आते हैं आपके, हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन इसमें कौन आते हैं आपके एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है ना, फिशेस, ठीक है। वाटर लॉस इन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया है आपकी, ठीक है, तो वाटर लॉस इन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज एक्सक्रीटेड इन सॉल्यूशन फॉर्म एंड इन डाइल्यूट कंसंट्रेशन। तो मैंने क्या बोला, जो आपका अमोनिया के एक्सक्रीशन में कितना वाटर लॉस होता है, ठीक है ना, तो अमोनिया एक्सक्रीटेड होती है इन सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है ना, एंड इन डाइल्यूट कंसंट्रेशन अ लार्ज अमाउंट लॉस ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, इसमें आपकी बहुत वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, फॉर डिजॉल्विंग अमोनिया, अमोनिया को डिजॉल्व करने के लिए, एंड फॉर इट्स एलिमिनेशन, और इसको बाहर निकालने के लिए 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नीड्स अबाउट 300 to 500 ml ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए आपको 300 से 500 ml वाटर की आवश्यकता होती है। देयरफॉर इसलिए ओनली सिंपल फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन अफोर्ड टू एक्सक्रीट अमोनिया, इसलिए जो ओनली सिंपल फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, मैराइन नहीं, फ्रेश वाटर एनिमल्स, वो ही अफोर्ड कर सकते हैं अमोनिया को एक्सक्रीट करने में, ठीक है। अब देखिए अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो अमोनिया इज एक्सक्रीटेड बाय सिंपल एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स, अमोनिया एक्सक्रीटेड किसके द्वारा होती है आपकी सिंपल जो आपके एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स सच एज प्रोटोजोन्स, स्पॉन्जेस, जेलीफिशेस एंड ऑल्सो बाय पॉलीकिटा, ठीक है ना, एंड पॉलीचिटा ही बोलते हैं, वर्म्स, क्रस्टेशियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, सिफेलोपोडा एंड अदर मोलस्कस, मैनी बॉनीफिशेस एंड सम एम्फीबियंस, ये आपके हैं अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एंड अब क्या है आपका सरफेस फॉर एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए सरफेस क्या है। तो इन स्पॉन्जेस एंड सिलिंड्रेट्स अमोनिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है ना, इन स्पॉन्जेस में, सिलिंड्रेट्स में अमोनिया एक्सक्रीटेड होती है जनरल बॉडी सरफेस से, ठीक है ना, बॉडी सरफेस के थ्रू इनटू द सराउंडिंग वाटर में। देखिए जो अमोनिया है वो सिलिंड्रेट हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, उनमें क्या होता है, जो उनकी बॉडी सरफेस होती है उससे अमोनिया एक्सक्रीट होती है, कहाँ पे, सराउंडिंग वाटर, उनका सराउंडिंग वाटर क्या है, उनका सराउंडिंग मीडियम क्या है, वाटर है। इन बोनीफिशेस अमोनियम आयन, और बोनीफिशेस में क्या होता है, अमोनियम आयन होता है और एक्सक्रीटेड होता है थ्रू गिल्स एपिथेलियम, ठीक है ना, गिल्स के थ्रू, फिशेस में गिल्स होती है ना। अब हम बात करते हैं आपके यूरियोटैलिज्म की, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली एज यूरिया, इसमें जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या होता है, आपका यूरिया होता है, इज कॉल्ड यूरियोटैलिज्म। तो इसे हम क्या, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली एज यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटैलिज्म। एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटैलिक एनिमल्स, जो एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, तो इन यूरियोटैलिक एनिमल्स, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इन यूरियोटैलिक एनिमल्स यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर सेल। जो यूरियोटैलिक एनिमल्स है लाइक मैमल्स, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स, तो उनमें क्या होता है, जो यूरिया सिंथेसाइज होता है, बनता है, वो कहाँ बनता है, इन लिवर सेल में, फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, किसके लिए, किसके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, आपके अमोनिया के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ठीक है ना।
देखिए इन यूरियोटैलिस्म जो यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं, तो इन यूरियोटैलिक एनिमल्स में यूरिया सिंथेसाइज्ड बनता है इन लिवर सेल्स में फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। एंड जो इसमें क्या होता है, जो थ्रू ऑर्निथिन साइकिल और यूरिया साइकिल, इसमें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ऑर्निथिन एंड यूरिया साइकिल, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रेब्स, आपकी हेंसेलिट साइकिल होती है। आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर 2 molecules of ammonia combine with 1 molecule of CO2 to form 1 molecule of urea। क्या बोल रहा है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया को जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया जब कंबाइन होते हैं आपके 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 से, मेरी बात को सुनिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंबाइन होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 से, तो टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल यूरिया, तो क्या बनाते हैं, 1 मॉलिक्यूल यूरिया बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए 2NH3 अमोनिया है, 1 CO2 है, दोनों कंबाइन से क्या बनाया इन्होंने, क्या बनाया आपका यूरिया एंड H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यूरियोटैलिस्म एनिमल आपके मैमल्स, ठीक है, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैनी फिशेस, ठीक है ना, मैनी एक्सक्रीट यूरिया, ठीक है ना, मेनली ये क्या एक्सक्रीट करते हैं आपका यूरिया, आर कॉल्ड यूरियोटैलिक एनिमल्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, आपके यूरियोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं, ओके ओके। देखिए इसमें आपकी सारे एनिमल्स हैं। देन अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ यूरिया। यूरिया इज़ लेस वाटर सॉल्युबल दैन अमोनिया। आपका जो यूरिया होता है वो लेस वाटर सॉल्युबल होता है अमोनिया से। अमोनिया काफ़ी सॉल्युबल वाटर है, काफ़ी सॉल्युबल है, ठीक है ना, इन वाटर में। इट इज़ ऑल्सो लेस पॉइजनस, ठीक है ना, ये लेस पॉइजनस भी होता है दैन अमोनिया। अमोनिया से अमोनिया काफ़ी पॉइजनस होता है, मोर पॉइजनस। एनिमल्स कैन अफोर्ड टू रिटेन इट फॉर्म सम टाइम एंड एक्सक्रीट इट एट अ स्लोअर रेट, ठीक है ना। एनिमल इसको अफोर्ड कर सकते हैं एंड टू रिटेन कर सकते हैं इसको फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड एक्सक्रीट करते हैं इट एट अ स्लोअर रेट, ठीक है, स्लोअर रेट पर भी इसको एक्सक्रीट कर सकते हैं। देन वाटर लॉस इन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। अब जो यूरिया का एक्सक्रीशन है उसमें वाटर लॉस कितना हो रहा है, तो उसको देखते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, देखिए जस्ट वेट, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड मच लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए आपको मच लेस वाटर की आवश्यकता होती है देन अमोनिया। अमोनिया में काफ़ी वाटर की आवश्यकता होती है। तो 1 ग्राम ऑफ यूरिया नीड्स अबाउट 500 ml ऑफ यूरिया नीड्स अबाउट 50 ml ऑफ वाटर ओनली फॉर एक्सक्रीशन। देखिए इसमें एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें, ठीक है ना। 1 ग्राम ऑफ यूरिया, 1 ग्राम यूरिया को 1 ग्राम जो यूरिया होता है उसमें लगभग 500 ml ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है उसको एक्सक्रीशन करने के लिए, ठीक है ना। आपके 500 ml ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है, ओके, 500 ml ऑफ वाटर, ओके। देन आप देखिए इसमें अब आपका है यूरियोटैलिक आपके ऑर्गेनिज्म कौन कौन होते हैं। तो इसमें देखिए यूरियोटैलिक एनिमल्स कौन है आपके। यूरियोटैलिज्म इज़ फाउंड इन सेमी टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है ना। यूरियो कहाँ मिलता है आपको, कुछ सेमी टेरेस्ट्रियल एनिमल है, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड टोड्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल लाइक मैमल्स, कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है ना। इसमें आपका जो आपका इलास्मोब्रांक फिश है, एंड एक्वेटिक रेप्टाइल्स आपके टेरिपिन्स, टर्टल्स etc आर यूरियोटैलिक एनिमल्स। आपका एलिगेटर्स एंड टर्टल्स, एक्वेटिक रेप्टाइल्स आर ऑल्सो यूरियोटैलिक, ओके। नेक्स्ट देखिए लैंड एनिमल, नाइट्रोजनस वेस्ट डिस्पोजल ऑन लैंड, ठीक है, नीड टू कंजर्व वाटर एंड मस्ट प्रोसेस अमोनिया सो लेस टॉक्सिक। यूरिया में देखिए लार्ज मॉलिक्यूल एंड लेस सॉल्युबल एंड लेस टॉक्सिक, ठीक है ना। टू अमोनिया एंड आपके 1 CO2 क्या होता है, यूरिया आता है, प्रोड्यूस होता है इन लिवर में यूरिया, ठीक है ना। कॉस्ट एनर्जी सेंसिटिव बट इट्स वर्थ इट, ठीक है ना। देन आप मैमल्स, नेक्स्ट किडनी फिल्टर्स सॉलिड्स आउट ऑफ ब्लड, reabsorb H2O and useful solids, excrete waste, यूरिन, ठीक है ना। इसमें आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन के फॉर्म में निकलता है, देखिए यूरिन, यूरिया, सॉल्ट्स, एक्सेस शुगर्स एंड H2O। यूरिन इज़ वेरी concentrated NH3 ammonia would be too toxic। अब हम बात करते हैं आपके यूरिकोटैलिस्म में, ठीक है ना। अभी आपने यूरियोटैलिस्म पढ़ा, अब हम बात करते हैं
यूरिकोटैलिस्म। ओके, तो इसमें देखिए आप लोग एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन एज नाइट्रोजन वेस्ट के रूप में इस टर्म एज यूरिकोटैलिस्म। तो इसको हमने क्या टर्म दिया, यूरिकोटैलिस्म। मतलब जो आपका नाइट्रोजन वेस्ट यूरिक एसिड है, इसको एक्सक्रीशन करने के लिए जो हमने टर्म यूज़ किया है वो है आपका यूरिकोटैलिस्म। एंड सच एनिमल आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक। और जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल्स बोलते हैं। यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। जो आपका यूरिक एसिड है वो यहाँ पे क्रिस्टल के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमोनिया एंड प्यूरिन्स। यूरिक एसिड फॉर्म्ड होता है आपके किस फॉर्म में, आपका अमोनिया एंड प्यूरिन्स। प्यूरिन्स में आपके बोथ आपका आइडेनिक एंड ग्वानिन, ठीक है ना, आइडेन एंड ग्वानिन आता है। इट इज सिंथेसाइज्ड मेनली इन लिवर सेल्स एंड इन स्मॉल अमाउंट इन किडनी। कहाँ सिंथेसाइज होता है आपका, लिवर सेल में एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ किडनीज में ऑफ यूरिकोटैलिक एनिमल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, ये आपकी यूरिकोटैलिस्म है। इसमें आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स आएंगे। एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड के रूप में इन द फॉर्म ऑफ पैलेट, ठीक है ना। इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हम बोलते हैं पैलेट या पेस्ट बोलते हैं, विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। और इसमें बहुत कम वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। देन जस्ट वेट, देन आप देखिए लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स। देखिए इसमें आपको इंसेक्ट्स, ठीक है ना, बर्ड्स, ठीक है ना, ये सब मिलेंगे आपको। देन देखिए आपका अमीनो एसिड प्लस नाइट्रोजन वेस्ट आपका अमोनिया बनाता है, ठीक है ना। देन इसमें आपका NH2 ग्रुप, इसमें अमाइन ग्रुप होता है। नेक्स्ट अमोनिया में देखिए आपका इसमें आपके मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मोस्ट बोनिफिशियस आएंगे। दैन आपके यूरियोटैलिस में आपके मैमल्स, एम्फिबियंस, शार्क एंड आपके मोस्ट बोनिफिशियस। इसमें आपका यूरिकोटैलिक जो एनिमल होते हैं इसमें बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड स्नेक्स। देखिए आप इसमें आपका अमोनिया है, ठीक है ना, मोस्ट आपके एक्वेटिक, ठीक है ना, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग बोनिफिशियस अमोनिया। देन आपका मैमल्स, मोस्ट एम्फिबियंस, शार्क, सम बोनिफिशियस। मेन आपका रेप्टाइल्स है, मैनी रेप्टाइल्स एंड इंक्लूडिंग बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेक्स। इसमें यूरिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए नेचर ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। आपका यूरिक एसिड बहुत कम मात्रा में सॉल्युबल होता है इन वाटर में। एक्सक्रीशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड नीड्स ओनली 10 ml ऑफ वाटर, ठीक है ना। 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए आपको ओनली 10 ग्राम वाटर की आवश्यकता होती है। यूरिक एसिड इज़ द लीस्ट टॉक्सिक ऑफ द 3 नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है ना। जितने भी आपने 3 नाइट्रोजन वेस्ट पढ़े उनमें से कम आपका सबसे लीस्ट टॉक्सिक आपका यूरिक एसिड होता है। एंड द लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, और ये बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में। इट क्रिस्टलाइज आउट ऑफ द सॉल्यूशन एंड इज एक्सक्रीटेड एज अ सॉलिड वेस्ट अलॉन्ग विथ फिकस, ठीक है ना, फिकस से बाहर निकलता है। यूरिन इज, देखिए जो आपका पैलेट है, पेस्ट है, वो फिकस के साथ बाहर निकलता है, ठीक है ना। यूरिन इज नॉट फॉर्म्ड इन दिस एनिमल। आपका यूरिन इसमें फॉर्म नहीं होता। जो आपका पैलेट है, पेस्ट है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए, ये देखिए आप, ओके, ये आपका यूरिक एसिड, इसमें बर्ड्स, मैनी रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एनिमल्स आएंगे। अब देखिए यूरिकोटैलिस में आपके एनिमल्स कौन है, तो ऑल बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड सम रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल एंड यूरिकोटैलिक होते हैं, ठीक है ना। जितने भी आपके बर्ड्स हैं एंड सम रेप्टाइल्स हैं, ठीक है ना। इन ह्यूमन बींग्स, जस्ट वेट, इन ह्यूमन बींग्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड विद यूरिया, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स में बहुत कम मात्रा में आपका यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है विद यूरिया के साथ। प्यूरिन्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू जैंथाइन विच दैन चेंज इनटू यूरिक एसिड, ठीक है ना। प्यूरिन्स जो आप फर्स्ट कन्वर्ट होता है जैंथाइन में एंड विच दैन चेंज होता है आपका यूरिक एसिड में। इन इंसेक्ट्स यूरिक एसिड इज सिंथेसाइज इन मैलेफिकिन ट्यूब्यूल्स। इंसेक्ट में जो यूरिक एसिड सिंथेसाइज होता है आपको मैलेफिकिन ट्यूब्यूल्स में, ठीक है ना। देखिए आपका ये आपके एनिमल है तो मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है ना। दैन नाइट्रोजन वेस्ट आपका अमोनिया है, अमोनियम आयंस हैं, ठीक है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूस नन, कुछ भी एनर्जी प्रोड्यूस इसमें मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है इसमें, मतलब रिक्वायर्ड नहीं होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। दैन अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, हाई होता है, ठीक है। दैन टॉक्सिक हाई है, इसमें लो, मॉडरेट। दैन आप इसको एक बार देख लेना। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ यूरिकोटैलिस में है आपका, तो इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस एक्शन ऑफ यूरिक एसिड इज़ एन एडेप्टेशन टू लाइफ इन डेजर्ट। देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो आपके यूरिक एसिड है ये आपका एक एडेप्टेशन है जो डेजर्ट में या फिर
जो आपका सूखा जगह है, ठीक है ना, सरफेस है, वहाँ पे इसको एडेप्ट करती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे इसको रहने के लिए एडेप्टेशन मिलता है। वेयर एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर नीड्स टू बी कंजर्व, ये एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर की कंजर्व करते हैं। एम्ब्रियो डेवलपिंग फ्रॉम किलोडिक एग, ठीक है ना, एग दैट हैव प्रोटेक्टिव शेल of gastropods, reptiles and bird excrete uric acid too, so that it can be retained in the body without causing any harm. And आपका जो आपका फाइनोसोमा है एंड स्पाइनल लिजार्ड है, एक्सक्रीटेड बॉल्स ऑफ जूसी एसिड जस्ट वेट। अब आपका एक आता है एमिनोटैलिस भी है इसमें, ठीक है ना, ये इतना नहीं पूछा था, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए एमिनोटैलिस क्या है। एक्सक्रीशन ऑफ एमिनो एसिड विदाउट आपका इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है ना, विदाउट मेटाबॉलाइजिंग दैम इज कॉल्ड आपका एमिनोटैलिस एंड सर्टेन मोलस्कस, ठीक है ना, इसके मोलस्कस यूनियो आपका एंड ऑल इकोनोडर्म्स आर एमिनोटैलिक, ठीक है ना। देन ये आपका जो टॉपिक है वो मैं यहीं फिनिश करती हूँ। देन जो आपका कल का लेक्चर रहेगा ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है ना, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। देन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें आपका किडनी आएगा, देन आपका यूरेटर, देन आपका यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना, नेक्स्ट आपका यूरेथ्रा, ठीक है ना। इन सबको हम कल आपका लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में देखा हमने टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। तो आपके टाइप ऑफ एक्सक्रीशन फॉलोइंग टाइप से था, आपका एमिनोटैलिस था, ठीक है ना, यूरियोटैलिस एंड यूरिकोटैलिस। इसमें आपके कौन कौन से एनिमल्स थे, इसमें आपके एनिमल्स थे आपका एमेनोटैलिक एनिमल्स थे, ठीक है, जिसमें आपको कौन आते हैं आपके एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है ना। देन आपका यूरोटैलिस में जो एनिमल्स थे वो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म थे, जिसमें आपका मैमल्स, ठीक है ना, ये सब आते हैं। देन आपका था यूरिकोटैलिज्म, तो यूरिकोटैलिज्म में जो एनिमल्स आते हैं वो होते हैं यूरिकोटैलिक। देन इसमें आपके बर्ड्स, रिप्टाइल्स, इंसेक्ट्स ये सब आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं यहीं पे, ओके। आप इसको रिवाइज कीजिए, देन थैंक यू।